जय हिंद दोस्तों, जय मैथ 2024 के 8 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है क्या पूछा गया है, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0 देन द रेशियो ऑफ द Q2 अपॉन Q3 इज 8 अपॉन 5 रूट में x वेयर x इक्वल टू, हमको x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक, आपके फिगर दिया है, इस फिगर के थ्रू हमको वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर जीरो करके उसको सॉल्व कर देना है सीधा सीधा। देखिए, पहले इसको हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखिए, आपका जो P से Q3 का जो डिस्टेंस होगा, ये आपके पास राइट एंगल है, तो इसका हम फॉर्म लगा सकते हैं 4² + 3² डैट मीन्स होगा आपके पास 16, 16 + 9, या इसको बोल सकते हैं रूट में 25 = 5। ठीक, और जो इसकी ये वैल्यू है कितना होगा, रूट में 4² + 2² डैट मीन्स कितना 16 + 4 = कितना, रूट में 20। ठीक, इसका रूट में 20 वैल्यू आ गया है। हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ट्राई करते हैं। ये आपका मान लीजिए पॉइंट P है। ठीक, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की ओर होता है, तो आपका जो Q3 का डायरेक्शन कहाँ होगा, पॉइंट P से Q3 की तरफ होगा। इसका हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा कितना होगा, Q3 होगा। इसका डायरेक्शन ये होगा, ये आपका एक एक्स एक्सिस है, तो हम मानते हैं इसका कुछ एंगल बनाने का ट्राई करेंगे। ये जो आपका एंगल हम मानेंगे θ1 होगा, और ये जो आपका एंगल होगा ये θ2 होगा। ठीक, तो आपका ये एंगल θ1 है, तो ये भी एंगल कितना होगा, आपके पास θ1 होगा। तो ये दो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा EQ3 cos θ1, और ये जो इसका कंपोनेंट ये वाला होगा EQ3 sin θ1। ठीक, और इसका अब हम इस Q3 की बात करेंगे, तो Q3 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो उसका डायरेक्शन होगा अवे टू P होगा। तो इसका हम ले सकते हैं जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EQ2 होगा। इसके भी दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट आपका ये वाला होगा, तो इसका कंपोनेंट कितना होगा EQ2 cos θ2, क्योंकि ये एंगल कितना बना रहा है, θ2 बना रहा है। और ये जो कंपोनेंट हो कितना होगा EQ2 sin θ2। हमको क्या निकालना है, वाई एक्सिस के अलावा निकालना है, तो हम लिखेंगे ई नेट वाई एक्सिस अलोंग कितना होगा EQ2 sin θ2 माइनस कितना EQ3 sin θ1। इसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो हम क्या ले सकते हैं EQ2 sin θ2 इक्वल कितना EQ3 sin θ1। ठीक, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है Q/r²। तो ये फार्मूला रखेंगे जरा सा। देखिए, K चार्ज क्या है इस पर Q2, डिस्टेंस कितना है इसके पास, रूट में 20 का होल स्क्वायर साइन θ2 की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है 4 है, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, रूट में 20 है। ठीक, अब इसकी बात की जाए तो क्या होगा Q3 अपॉन में कितना, डिस्टेंस कितना है, मतलब 5 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन में इसका भी हाइपोटेनस लिखना है, परपेंडिकुलर इसका कितना 4 है, हाइपोटेनस की बात की जाए तो इससे कितना हाइपोटेनस है 5 है। इसको हम सॉल्व कर, देखो के कैंसिल हो गया, हमको इसको किस टर्म में लाना है, Q/Q2 अपॉन में Q3 की टर्म में लाना है। तो हम लिखेंगे Q2 अपॉन में Q3। देखिए यहाँ पर 4 भी कैंसिल हो रहा है। ठीक, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये दोनों कंपोनेंट देखो स्क्वायर करेंगे कितना लिखेंगे 20। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√5, और इसको कितना लिख सकते हैं 25 अपॉन में 5, और साथ में हम रूट में 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, इसको काटिएगा, 5 4 = 20, 5 5 = 25। ठीक, और देखिए देखो ये 5 कैंसिल हुआ, आपका कितना आया Q2 अपॉन में Q3 की वैल्यू कितना आ रहा है आपका 8 अपॉन में 5 रूट में 5,
ये देखो यही अपलाना था, इसको हमें इवेलुएट कर देना है 5/√में x। जब हम इसका कंपेयरिंग करेंगे तो आपकी x की वैल्यू कितना आ जाएगा 5। डेट इज आंसर कितना आ गया 5 आ गया। धन्यवाद।